वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आप लोग देख रहे हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो चलिए अगला जो है वो है हमारा टर्म वर्क, WORK वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए इसका डायमेंशन निकालना कितना आसान है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो, एक्सेलरेशन यदि याद नहीं है तो फार्मूला तो याद रहना चाहिए, इनटू डिस्टेंस, क्योंकि फार्मूला से ही डिराइव्ड हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया तो अब मास का लिखना शुरू करो। मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर। दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे को वर्क का यूनिट, ऐसा यूनिट। इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के जगह पर इसे जूल भी कहते हैं। वर्क का एक अनदर यूनिट है जूल, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। क्लियर। तो अब इसका डायमेंशन कौन लिखेगा, सभी लोग लिख दोगे, वेरी गुड। किलोग्राम के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2, ml2 T-2। ये क्या हो गया, वर्क का। अब अगला जो है हमारा वो जो टर्म है वो है एनर्जी। वर्क हो गया तो एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। और एनर्जी जो होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वही आपका यूनिट किसका होता है, वर्क का। दोनों का यूनिट सेम होता है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जब जूल हो गया इसका मतलब इसे का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml2 T-2। तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला और ऐसा यूनिट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ, नेक्स्ट है टर्म हमारा पावर। एंड पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। पावर 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 इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो ये तो आपको आता ही है। अब तो वर्क बराबर भी आपको आता है ना। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए हम निकाल लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। निकालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स गुना डिस्टेंस बाई टाइम। ये दैट इज पावर इज इक्वल टू, और वर्क बराबर ये हो गया। क्लियर। और फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन गुना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू हो गया वर्क। अब बटा में हो गया क्या, टाइम। आप देखिए पावर का अब निकल जाएगा आसानी से। दैट इज इक्वल टू मास के लिए हो गया क्या, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये नीचे का सेकंड ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड, यानी s-1 और s-2 प्लस s-1। पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी s-3। क्लियर है। तो यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब।
है ना, S-3 kg/m²/s-3, और इसके लिए एक टर्म दिया जाता है दैट इज वाट। इसका एक अनदर यूनिट होता है वाट, जिसे कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। ओके, वाट को सिंबल क्या होता है, W होता है, और पावर का एक हमारा यूनिट हो गया क्या, वाट भी, और ऐसा यूनिट है ये दोनों किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला कौन लिखेगा, सभी कोई लिख देगा, mL2 क्लियर, और T-3, सो सिंपल। अब यहाँ से आप mL2 T-3 से ये ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, और ये तो आपको याद रखना होगा कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो नोट डाउन एवरीवन। और नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है प्रेशर बाय डिस्टेंस। प्रेशर बाय डिस्टेंस होता है प्रेशर बाय डिस्टेंस। ओके, ये आपको मालूम हो गया क्या, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रेशर बाय डिस्टेंस। क्लियर है, और प्रेशर बराबर फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, याद करो, बताओ, देखो जल्दी से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, वेरी गुड। प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एरिया, यानी एरिया नीचे आ गया, और गुना डिस्टेंस। ओके, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताओ मेरे को, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड, मास गुना एक्सेलरेशन, बटा में हो गया क्या, एरिया इनटू डिस्टेंस, नीचे हो गया एरिया इनटू डिस्टेंस। दैट इज इक्वल टू, अब मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए लिखिए, मास के लिए क्या हो जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m/s-2, एरिया के लिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए मीटर। क्लियर है। अब ये इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाते हैं तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर m-2 और m-1 चला गया, यानी हो गया क्या किलोग्राम, ये तो एक m है और m-1 है, तो ये तो कट गया। क्लियर, तो मेरे को बचा गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे को बच गया है ना। यानी प्रेशर ग्रेडियंट का जो हमारे को होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो गया पर सेकंड स्क्वायर, और प्रेशर बराबर क्या हो गया फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, फोर्स बाय एरिया इंटू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्रेशर बाय डिस्टेंस, या फोर्स बाय, और प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया और इंटू डिस्टेंस हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर एरिया का, अब डिस्टेंस का मीटर, दैट इज इक्वल टू n/m⁻3, यानी कि इसका एक अनदर यूनिट हो गया न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर के हमारे को ग्रेडियंट का, प्रेशर ग्रेडियंट का हमारे को ऐसा यूनिट क्या आ गया न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और किलोग्राम मीटर सेकंड के टर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा mL2 T-2। नोट डाउन एवरीवन, सभी लोग नोट करेंगे और याद रखेंगे। क्लियर, तो अगला हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट
ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला सभी को याद रखना है, होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा मैंने, डिस्टेंस। ओके, और फोर्स बराबर तो सभी को मालूम है, फोर्स का आपको यूनिट सबको मालूम है। ओके, फोर्स का यूनिट या मालूम है, मास गुना क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर, आपको याद है ना, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन तो सबको मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो मैं इसे लिखता हूँ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास का क्या हो गया, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी मीटर, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे को मोमेंट ऑफ फोर्स का, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट आ गया। तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस के लिए मीटर, यानी इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये प्रेशर का आपका ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर, डायमेंशन सभी कोई लिखेंगे, किलोग्राम के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और T-2, सभी का हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स क्लियर है। और नेक्स्ट जो टर्म हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये देखते हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू मास। तो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास m1 इंटू m2 होता है, तो मास इंटू मास। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो अब हम लोग यूनिट लिखना शुरू करें। फोर्स बराबर मालूम है आपको मास गुना एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मालूम है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज लिख दिया मैंने, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप लोग को ये तो यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना, ये सब तो अब आ रहा है बहुत आसानी से, सब याद भी होता जा रहा है, बाई मास इंटू मास। चलो अब वैल्यू पुट करो। तो मास का क्या हो गया, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास इंटू मास है यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया। ओके, तो हमारे को क्या हो गया, किलोग्राम ऊपर चला गया, तो पर किलोग्राम, पर किलोग्राम सबसे पहले किलोग्राम लिखते हैं, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, एम क्यू, और पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे को हो गया क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट। दूसरा एसआई यूनिट देखिए हम लिख सकते हैं क्या, फोर्स का लिखेंगे, फोर्स का क्या आ गया, न्यूटन। फोर्स के लिए लिख दिए न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया यानी हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में मास इंटू मास यानी पर किलोग्राम स्क्वायर। ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट एसआई यूनिट, 2 एसआई यूनिट हो गए,
मैंने दोनों लिखा, कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया। अब डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं आसानी से। किलोग्राम के पर किलोग्राम के लिए लिखते हैं m-1 मास का हो गया, किलोग्राम पर किलोग्राम का m-1 क्यूबिक मीटर L⁻³ और सेकंड के लिए टाइम t-2 m-1 L⁻³ एंड t⁻⁻²। ये हो गया हमारे को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सभी लोग नोट करेंगे। और नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारा हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ रेसेशन बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ऑफ रेसेशन बाय डिस्टेंस होता है हबल कांस्टेंट। नोट डाउन HUBBLE हबल कांस्टेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेसेशन। वेलोसिटी ऑफ, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, रेसेशन। अभी तो हम लोग जो चैप्टर में है वही चीज़ कवर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेसेशन बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ऑफ रेसेशन में यूनिट तो वेलोसिटी का ही होगा, ऑफ रेसेशन का तो होगा नहीं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया ना, तो क्या बचा हमारे को? पर सेकेंड। तो हबल कांस्टेंट का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? t-1 दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं m0 L0 t-1 mLt के टर्म में। दोनों हो गया। ओके। नेक्स्ट टर्म है हमारे को इम्पल्स, और इम्पल्स के बारे में हम लिखते हैं IMPULSE इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स बराबर फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट और टाइम का यूनिट तो लिख ही सकते हैं। फोर्स का यूनिट टाइम हो गया क्या? न्यूटन, और टाइम का सेकंड। तो इसका एक ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू सेकंड। एक ऐसा यूनिट हमारे को ये आ गया, न्यूटन सेकंड। दूसरा आप देखिए, फोर्स बराबर क्या जानते हैं? मास गुना एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मास के लिए लिखिए आप किलोग्राम, एक्सेलरेशन का लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम के लिए सेकंड। ओके। तो एक सेकंड से कट जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर है यानी 1/s इंटू 1/s। तो एक ऐसे कट जाएगा। तो हमारे को बचेगा क्या? हमारे को बचेगा किलोग्राम मीटर, ओके, पर सेकंड। यस, ये बचा। तो इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं MLT-1। ये हमारे को आ गया इम्पल्स। और इम्पल्स का एक यूनिट जो हम लोग लिखे, ऐसा यूनिट, एक तो हमारे को हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और दूसरा ऐसा यूनिट ये हो गया। डायमेंशनल फार्मूला हमने ये नंबर 3 में निकाल दिया। ओके। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस में लगता है ना? बहुत स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। क्लियर? और फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर फार्मूला सभी को मालूम है, मास गुना क्या? एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू, सभी को मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्या हो गया? एरिया। तो मास का हम लोग लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आसानी से निकालना तुम लोग शुरू कर देते हो। किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो गया?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, दैट इज इक्वल टू हमें क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे को स्ट्रेस का आ गया, स्ट्रेस का ये आ गया ना हमारे को ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा लिखिए, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, और फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और बाई एरिया है तो पर मीटर स्क्वायर। ये दूसरा हो गया ऐसा यूनिट, क्लियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे को स्ट्रेस का। अब इस डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसान है, किलोग्राम के लिए m, पर मीटर के लिए L-1, पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2। वेरी गुड, सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बटा में ओरिजिनल डायमेंशन होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, दोनों तरफ डायमेंशन ही है तो ये कट जाएगा, है ना। चेंज इन और ओरिजिनल, इनका तो यूनिट नहीं होता है, यानी डायमेंशन लेस, कोई भी इसका डायमेंशन नहीं होगा। सेम चीज का रेशियो है यूनिट लेस, और इसका कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होगा, किसका, स्ट्रेन का, नो यूनिट, है ना, यानी नो यूनिट। ये तो क्लियर हो गया सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यह फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बराबर इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ओके। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, तो 1 लिख देते हैं। फोर्स बाय एरिया, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया, मीटर एरिया, नीचे लिख दिए। तो यानी कहने का अर्थ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही होगा जो कि स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, क्लियर है। तो चलिए निकाल ही लेते हैं। मास का क्या हो गया, किलोग्राम, और क्या है, एक्सेलरेशन स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर, यानी सॉरी एक्सेलरेशन स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया हो गया आपका मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर। ये कट गया, यानी आ गया क्या, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। यानी कहने का अर्थ है स्ट्रेस बराबर क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, तो दूसरा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो आपको ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का वही होता है जो कि स्ट्रेस का होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो डायमेंशन लिखना भी हमारे लिए आसान है, किलोग्राम के लिए m, पर मीटर के लिए L-1,
पर सेकंड स्क्वायर t माइनस 2 ml माइनस 1 t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो आसानी से आप करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमें सिर्फ फार्मूला लिखना है, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। अभी हम लोग मैकेनिक्स का देख रहे हैं, बहुत आसान है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप लोग निकाल लिए ना, मैं जितना देर में मैं लिखता हूँ उतना देर में आप लोग निकाल लेते हो मेरे से पहले। डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर से मीटर कट गया, यानी कि आ गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए क्या हो गया न्यूटन, और लेंथ के लिए पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये सेकंड इसका यूनिट हो गया। तो ये हमने ऐसा यूनिट निकाल लिया। अब डायमेंशन लिख देता हूँ किलोग्राम के लिए m, ठीक है, और l तो है ही नहीं, तो l टू द पावर 0 t माइनस 2। ओके, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं mt माइनस 2। ओके, तो इजीली आप लोग देख रहे हैं। और एक नेक्स्ट टर्म है सरफेस टेंशन, देख लिए। अगला देख लेते हैं सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी नेक्स्ट देख लेता हूं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। और एनर्जी का वही होगा जो कि वर्क का होगा। एनर्जी और वर्क के लिए सेम फार्मूला होता है, तो दैट इज वर्क बाय एरिया, ठीक है ना। और वर्क का फार्मूला सभी को मालूम है, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, बाई क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अब देखिए फोर्स के लिए आप लिख सकते हो, फोर्स बराबर क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका इंटू डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर है। अब मास का लिखते हैं हम लोग, यूनिट लिखना शुरू करते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, बाय एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर। क्लियर। तो एक मीटर से यह कट गया, दूसरा मीटर से यह कट गया, तो यूनिट इसका क्या आ गया किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा इसका यूनिट देखिए, सरफेस एनर्जी बराबर क्या होता है एनर्जी बाय एरिया। एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो जूल जे बाय एरिया है ना, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट ऐसा यूनिट हो गया। एक तीसरा ऐसा यूनिट देखिए, एक और देखते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन के लिए लिख दीजिए एन, डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा मीटर, अब बाय एरिया हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का हो गया क्या मीटर, बाय एरिया मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। ये तीन ऐसा यूनिट आ सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से फार्मूला पर खोज सकते हो और जस्टिफाई करके सही आंसर का जवाब दोगे। क्लियर है, हो गया ना। डिस्टेंस का मीटर हो गया, एरिया का मीटर इंटू मीटर कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर, तो पर मीटर बचेगा यानी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन के टर्म में, जूल के टर्म में जूल पर मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड में किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला कौन लिखेगा सभी को लोग, वेरी गुड, m
टी माइनस 2। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो कितना आसान है और कितनी आसानी से आप लोग निकालते जा रहे हो। एक लास्ट और मैं इस क्लास में बता दे रहा हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, बाकी रेस्ट अगले क्लास में। ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर मीटर कट गया, यानी यूनिट किस क्या आ गया? पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? t माइनस 1 दैट इज इक्वल टू m0 L0 t माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का आप SI यूनिट और डायमेंशन ध्यान दीजिए, एग्जाम में आता है। तो s माइनस 1 और t माइनस 1 या m0 L0 t माइनस 1। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।